मार्च 2003 में एंड्रयू क्लासन नामक आदमी ने $800 इन्वेस्ट करके बस 2 हफ्तों में 2800 करोड़ रुपए कमा लिए। एफबीआई को जब एंड्रयू पर शक हुआ तो उसे अरेस्ट किया गया, तो उसने बताया कि मैं टाइम ट्रेवल करके आया हुआ हूँ तथा मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा स्टॉक नीचे। क्या एंड्रयू टाइम ट्रेवलर था? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको सब कुछ बताने वाला है टाइम ट्रेवलिंग के बारे में, और ये भी बताएंगे कि क्या टाइम ट्रेवलिंग की मदद से पास्ट या फिर फ्यूचर में जाया जा सकता है। इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। Understanding time is essential to understanding reality. There's certainly things that we don't understand about the universe. अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से टाइम ट्रेवलिंग मुमकिन है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं जिसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो इसकी पहली शर्त ये है कि अगर हम लाइट से भी ज्यादा स्पीड चलें तो हम टाइम को पीछे करके भविष्य में जा सकते हैं, मगर अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई जो कि लाइट से ज्यादा स्पीड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम ट्रेवलिंग को 2 भागों में बांट देते हैं, पहला पास्ट और दूसरा फ्यूचर। इससे हमें बातों को समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 घड़ियां हैं, दोनों में सेम टाइम है। तो अगर हम इनमें से एक घड़ी को प्लेन या रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में धरती का एक चक्कर लगाने के लिए भेजते हैं, तो हम पाएंगे कि प्लेन वाली घड़ी का टाइम स्लो हो गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ का टाइम स्लो है अंतरिक्ष की अपेक्षा। तो अगर हम लाइट के स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवलिंग करें तो हम फ्यूचर में ट्रेवलिंग कर सकते हैं। हमारे पास अभी ऐसे रॉकेट और प्लेन्स तो नहीं है, लेकिन शायद ये फ्यूचर में हमारे पास हो। तो अब आप कहेंगे कि फ्यूचर से लोग हमसे मिलने क्यों नहीं आते? तो इसका एक साधारण सा उदाहरण है। अगर मान लीजिए आप 100 साल पीछे जाकर अगर अपने दादाजी को गोली मार देते हैं, तो फिर आपके दादाजी को गोली किसने मारा? अगर आपके पिताजी ने जन्म नहीं लिया तो आपने जन्म कैसे लिया? आखिर कौन है जिसने आपके दादाजी को मारा? आखिर आप कौन है? तो अगर हम पास्ट में गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसी को दद्दू पैराडॉक्स भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने फ्यूचर में जाने के तरीके तो बताए हैं, मगर पास्ट में जाने का तरीका आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं बताया है। बात अगर टाइम के डिफरेंस यानी कि अंतर की करें तो विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि कक्कोद्यमी नामक राजा ब्रह्मलोक जाते हैं अपने पुत्री के विवाह के संबंध में। माना जाता है कि उनकी बेटी इतनी ब्यूटीफुल थी कि जिसके लायक सुयोग्य वर मिलना इम्पॉसिबल था। यही कारण था कि वो ब्रह्मलोक गए। जब उन्होंने वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया तो उन्होंने पाया कि अर्थ पर टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका था, क्योंकि अर्थ का टाइम ब्रह्मलोक के टाइम के अनुसार बहुत ज्यादा तेज था। तो इस स्टोरी से यही साबित होती है कि अलग अलग जगहों पर टाइम अलग अलग होती है, और ये सब बातें अल्बर्ट आइंस्टाइन के बातों से बहुत ज्यादा मैच करती हैं। तो दोस्तों इसका मतलब तो यही है कि टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल। फ्रेंड्स, पहली बार टाइम मशीन के बारे में H.G. वेल्स ने लिखा कि टाइम मशीन एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा फ्यूचर या पास्ट में जाया जा सकता है, वो भी अपने पूरे शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ। फ्रेंड्स, आपने काकभूषणी का नाम तो जरूर ही सुना होगा। माना जाता है कि उन्होंने कई बार रामायण और महाभारत को अपनी आंखों से होते हुए देखा था। माना जाता है कि वो अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग टाइम पर टाइम ट्रेवलिंग कर सकते थे। फ्रेंड्स, बड़े मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट न्यूटन का मानना है कि टाइम का फ्लो हर जगह सेम रहता है। आप कहीं भी रहें, समय एक ही गति से चलता है। वहीं आइंस्टाइन ने इसे गलत ठहराया और बताया कि टाइम वाटर के फ्लो के जैसा है, और अपना दूसरा फॉर्मूला बताते हुए बताया कि टाइम के फ्लो को गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के द्वारा कम किया जा सकता है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण वाली जगह पे रहें तो हमारा समय धरती के समय से कम बीतेगा, और अगर हम ज़्यादा ग्रेविटी वाले जगह पर अपना कुछ टाइम स्पेंड करें तो हम शायद अपने घर वाले तथा अपने दोस्तों से कम उम्र के हो चुके होंगे। फ्रेंड्स, कई वैज्ञानिकों का मानना साफ साफ ये था कि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज़्यादा कर्वेचर होगा, और जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा टाइम उतना ही स्लो होगा। सो फ्रेंड्स, अगर हम धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। वहीं जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। वहीं सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर के 11 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम जुपिटर पर रहें तो हमारा टाइम अर्थ की अपेक्षा ज़्यादा स्लो बीतेगा। स्टार्टिंग में हमने एंड्रयू क्लासन के बारे में बात किया था, तो कई लोगों का मानना है कि एंड्रयू क्लासन की स्टोरी बिल्कुल ही फेक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक इंसान ने ऐसी पार्टी रखी जिसमें फ्यूचर से आए हुए लोग आकर पार्टी का एंजॉय करें, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो कि फ्यूचर से आया हो। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों से यही साबित होता है कि पास्ट में जाना मुश्किल है, मगर भविष्य में जाया जा सकता है, और आगे ऐसी टेक्नोलॉजी आएंगी जिससे इंसान भविष्य को देख पाएगा तथा भविष्य में जा पाएगा।
फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना भूल गया कि शायद पास्ट में टाइम ट्रेवलिंग मुमकिन है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्ट में टाइम ट्रेवलिंग के लिए ब्लैक होल की आवश्यकता है। अगर ब्लैक होल में जाया जाए तो एक कर्वेचर क्रिएट होगा जिससे शायद पास्ट में टाइम ट्रेवलिंग मुमकिन है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतनी ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो और कामना करते हैं कि इंसान और तरक्की करे और वीडियोज़ को लाइक भी करे। ये समस्या है रे।